नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया जैसे जैसे नियुक्ति की ओर आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे कई सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं और आज का जो प्रॉब्लम है आप सुन करके हैरान हो जाएंगे। इस तरीके से भी नोटिस दिया जा सकता है क्या? जिसे हमारे जो एक सेंट्रल में देखिए चुनाव आयोग जो है ये बोलता है कि माताओं एवं बहनों की फोटो से वीडियो दिखाया जा सकता है क्या? उस तरीके से इस तरीके से नोटिस दिया जा सकता है क्या? आज मैं आपको दिखाऊंगा। ये चुनाव आयोग की तरह जैसे से हो चुकी है। अभी इनका नियुक्ति पत्र मिलना बाकी था, लेकिन आज देखिए क्या हो गया। इनका नोटिस मिल गया, इनके हाथों में नोटिस थमा दिया गया। किस चीज को लेकर के? कहीं आपके साथ तो गड़बड़ नहीं हो रही? इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। पता चला आधा अधूरा कई सारे लोग देख के चले जाते हैं और बाद में नोटिस मिलता है, नोटिस का जवाब देने नहीं आता है। पहली बात। दूसरी बात, अगर सफल बोलते हैं कि सफल इंसान वही है जो दूसरे की गलतियों से सीखता है, यानी कि जो दूसरों की गलतियों से। और जिंदगी में हर एक चीज गलती खुद करने लगे तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा, जैसे दोबारा मौका देगी ही नहीं देगी। तो आज मैं आपको कहीं गड़बड़ी जो है ये आपके साथ भी हो सकता है। पूरी प्रक्रिया हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ सारी चीजों को। मैं भी जब देखा तो मैं हैरान हो गया कि ऐसे भी नोटिस दिया जा सकता है क्या। देखिएगा, एक सेकंड रुकिए, खुलने वाला है बहुत ही जल्द। यहाँ पे मुझे समझ में ही नहीं आया कि किस तरीके से ये लोग जो है नोटिस दे रहे हैं। सबसे पहले देखिएगा, कार्यालय जिला शिक्षा अधीक्षक है ना। यहाँ पे जिला शिक्षा अधीक्षक दिया हुआ है और आपको मैं सारी चीजें दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देखिएगा प्रेषक सेवा में सब यहाँ पे ये सब हटाया गया है। चलिए ये जरूरी भी था। आगे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखिएगा विषय काउंसलिंग के संबंध में, किस चीज के संबंध में? काउंसलिंग के संबंध में। और यहाँ पे सारी चीजें मेंशन की हुई। यहाँ पे देखिएगा उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित मतलब करना है कि सरकार के सचिव यानी स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड रांची के पत्रांक 1490 दिनांक 30/7/2025 को यानी कि 25 के आलोक में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग रांची के विज्ञापन संख्या 13/2023 द्वारा आयोजित प्राथमिकी विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के अंतर्गत प्रारंभिक विद्यालयों में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 1 to 5 के पद हेतु सफल एवं अनुसूचित अभ्यर्थियों का जो जिला में स्तरीय काउंसलिंग 19/9/2025 को निर्धारित की गई थी, है ना। आपको पता होगा उक्त तिथि को जांच दल द्वारा आपके दस्तावेज सत्यापन मिलान में कम पाया गया, यानी कि मिलान में कम पाया गया, यानी कि सत्यापन किया गया इसका डॉक्यूमेंट्स को तो कम पाया गया। और आपका झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो परीक्षा फल प्रकाशन तिथि 11/3/2017 है। कितना? 11/3/2017 है। और देखिएगा ये बोल रहे 11/3/2017, लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा क्या बातें सामने आएगी। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मेन चीज है ये वाला, ये बोला है 11/3/2017 है। परंतु शिक्षक अधीक्षक शिक्षक प्रशिक्षण उत्तीर्णता की जो तिथि है यहाँ पे ये भी ब्लर कर दिए हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा विज्ञप्ति संख्या आपका 47/2016 का कंडिका आप यहाँ पे देख लीजिए। 1 के गाँव में प्रावधान है कि ऐसे अभ्यर्थियों को जिनकी प्रशिक्षण चर्चा पूरी हो चुकी है ना, क्या लिखा हुआ यहाँ पे, हो गई है और शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा यानी कि फाइनल का आयोजन हो गया है, हो गया हो भी शिक्षक अर्हता जांच परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। तो वही सारी चीज यहाँ पे मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे यही चीजें बोलेगी। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा क्या बात है कि आपका जो है ये जो है आपका जेटेट का जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जो आपका कितना हो गया, 11/3/2017 को हो गया। कब? 11/3/2017 को, यानी कि जेटेट है ना, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो परीक्षा फल कब का है? 11/3/2017 को। और आप देखिएगा यहाँ पे कुछ और पॉइंट है जो आपको ध्यान देने वाले, ध्यान देगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा विज्ञप्ति संख्या 47/2016 का कंडिका, यही चीज मैंने आपको जस्ट बताया था। किधर चला गया? इतना इतना है कि कंफ्यूजन भी हो जाता है।
ग के प्रारंभ में ऐसे अभ्यर्थी जिनका प्रशिक्षण चर्चा यानी पूरी हो गई है और शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा फल है ना, क्या लिखा हुआ, परीक्षा फाइनल का आयोजन हो गया हो भी शिक्षक अर्हता जांच परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे, परंतु उसे शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित होने के बाद परीक्षा परिषद द्वारा निर्धारित अवधि में परीक्षा में उत्तीर्णता संबंधी जानकारी परिषद के वेबसाइट पर देना अनिवार्य होगा, अन्यथा अभ्यर्थी स्वतः रद्द समझा जाएगा जिसका आपके द्वारा अनुपालन किया गया है या नहीं सम्मिलित अभिलेख में प्राप्त है। देखिए, अतः निर्देशित है कि उपरोक्त से संबंधित अभिलेख 3 दिनों के अंदर, यानी 3 दिनों को इनको टाइम दिया गया, उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि आपके नियुक्ति पर अग्रोतर विचार किया जा सके। साथ ही विभिन्न पत्रक में भी अभिलेख के साथ सूचना भरकर कार्यालय में उपलब्ध कराएंगे। तो इनका जो बातें सामने आ रही, इनको नोटिस थमा दिया है किस चीज को लेकर के, कि आपका जो बीएड है, क्या हो गया, आप अपेयरिंग में जिसमें आपका चल रहा था उसमें आपने जेटेट का एग्जाम दिया था, है ना, वही सारी चीज चल रही। बताइए, इनका नियुक्ति पत्र मिलने वाला था और इनको आज नोटिस थमा दिया गया। गलत हुआ या नहीं, आप मुझे बताइए। बिल्कुल गलत हुआ, 100% गलत हुआ, किसी के साथ में नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, अभ्यर्थी का नाम दिया हुआ, शिक्षक प्रशिक्षण चर्चा पूरी होने की तिथि। यहाँ पे वह चीज बोला गया कि आपका नाम क्या है, शिक्षक प्रशिक्षण का आपका सत्र यहाँ पे देना है उनको, और शिक्षक प्रशिक्षण चर्चा पूरी होने की आपका तिथि यहाँ पे दीजिएगा। शिक्षक प्रशिक्षण आयोजन करने की तिथि यहाँ पे, शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा फल का प्रकाशन की तिथि दीजिए, यहाँ पे साइन वगैरह, मुहर वगैरह। तो यहाँ से एक चीज सामने आई कि ये लोगों का पूरा भी मन नहीं है नियुक्ति पत्र देने का, ये तो मजबूरी में दे रही है, जिसके कारण छात्रों को छांट रही है, नोटिस दे रही है, ये कर रही, वो कर रही। तो वैसे अभ्यर्थी इसमें कहना चाहता हूँ, जो लोग अगर आपका इस तरीके से प्रॉब्लम होगा तो कहें ना कि आप इसके लिए सजग रहे। अगर आप जेटेट एग्जाम दिए जो होंगे, आपका अपेयरिंग में चल रहा होगा, तो शायद आपके साथ भी ऐसा नोटिस हो सकता है। इसलिए मैंने बोला कि जो लोग अंतिम तक देखें, सारी चीज़ क्लियर है। तो अगर आप लोग बीएड से पहले अगर अपेयरिंग दिए हैं, मतलब कि जेटेट वाला, तो दिक्कत हो सकता है ना। ये नोटिस थमा रही है, अब इसका भी नियुक्ति पत्र मिलता है लेकिन नोटिस थमा रही है, तो टेंशन ना लीजिए, घबराइए नहीं, सारा चीज़ सही होगा, बस पॉजिटिव माइंडसेट रहना है। और सेकंड लिस्ट भी बहुत जल्द आने वाला है, आप लोगों के लिए मैं अपडेट बताऊंगा। ये बहुत ही बड़ी गड़बड़ी सामने आ रही थी, मुझे लगा आप लोगों के सामने रख दूं, ठीक है। जो लोग नए होंगे, सब्सक्राइब के लिए बगल में घंटी का आइकन का उसको भी दबा लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।